नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी कि सर बकरी के छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, किस दवा से करनी चाहिए, क्या डोज लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग आपको कैसे करनी है, जिन्हें सावधानियों का ध्यान रखना है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि बकरी पालन में बच्चे ही होते हैं कमाई का साधन। बकरी के बच्चों की ग्रोथ को लेकर बकरी पालक हमेशा परेशान रहते हैं। अगर बकरी के बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी तो इनकम अच्छी होगी। और बच्चों की समय से ग्रोथ लेने के लिए उसकी समय से डिवॉर्मिंग करना और सही दवा से करना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के अभाव की वजह से बकरी पालक किसी भी दवा से उसकी डिवॉर्मिंग कर देते हैं। कुछ बकरी पालक कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि ये दवा प्रॉब्लम करेगी या इस दवा से करेंगे तो ठीक रहेगा, जिससे कि उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं और पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसे लूज मोशन होता है, वो मिट्टी खाने लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो बकरी के बच्चे की समय से डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, मतलब किस समय करनी चाहिए, और बकरी के बच्चे की जो एज होती है वो क्या एज होती है परफेक्ट एक डिवॉर्मिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपकी बकरी ने बच्चा दिया उस दिन से लेकर आप 15 दिन काउंट कर लें। जब आपकी बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तो आपको पहली बार डिवॉर्मिंग करनी है। इसके बाद हम समय की बात करें किस समय करनी है, तो आप सुबह के समय उनकी डिवॉर्मिंग करें, जिससे कि बकरी के बच्चे को पूरा फायदा मिले। और 15 दिन पर डिवॉर्मिंग क्यों करनी है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है उस समय, तो पेट में बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, मतलब बॉम्ब्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बकरी के बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उन्हें अंदर से खाते रहते हैं। तो ऐसे में 15 दिन पर पहली डिवॉर्मिंग करें। इसके बाद हम बात करें कौन सी दवा से करें जो एकदम परफेक्ट, सेफ और सुरक्षित हो। तो उस दवा की अगर हम बात करें तो आप एल्वोमार से डिवॉर्मिंग करें। जैसे कि अभी कुछ समय पहले भी बकरी पालकों ने बताया कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप निलजान से डिवॉर्मिंग कीजिए या हाईटेक से कीजिए या एल्वोमार से कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब 15 दिन पर आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो आप पहली बार एल्वोमार से डिवॉर्मिंग करें। अगर इसके डोज की हम बात करें तो 3 किलो पर 1 ml का डोज लगता है, मतलब आपका बकरी का बच्चा 3 किलो का है तो आप उसे 1 ml पिलाएं। अगर 5 से 6 किलो का है तो आप 2 ml पिलाएं। पिलाने के सही तरीके के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये क्लिप देख सकते हैं। इसमें हमने बकरी के बच्चों को जो दूध पिला रहे हैं बॉटल से, उसमें हमने दवा को मिलाया है, जिससे कि बकरी के बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उन्हें दवा पिलाई है और उनके पेट की डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी, मतलब उनके पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करें, बहुत ही आसान प्रोसेस है और बहुत ही ईजी वे में आप उनकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। दूध में अगर हम बात करें तो हमने बकरी का दूध निकाल कर रखा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। इसी दूध में हमने दवा को मिलाया और अपने बच्चों को पिलाया, जिससे कि उनकी डिवॉर्मिंग हो गई। तो आप पहली बार जब 15 दिन पर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो आप एल्वोमार से करें। सेकंड टाइम आपको 1 महीने पर डिवॉर्मिंग करनी है तो आप निलजान से कर दें। और जब तीसरी बार आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं 2 महीने पर तो आप हाईटेक से करें। ऐसे आपको हर बार दवा चेंज करते रहना है। तो आप एल्वोमार से डिवॉर्मिंग करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। हम खुद भी हमारे बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग एल्वोमार से ही करते हैं जब पहली बार करते हैं, और जैसा आपने वीडियो में देखा अभी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बकरी पालकों जो कंप्लेंट आ रही थी उसमें बकरी पालकों का कहना था कि सर बच्चों की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों को हम ड्राई पाउडर भी खिला रहे हैं, ग्रीन पाउडर भी खिला रहे हैं, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। उसकी स्किन में इन्फेक्शन नज़र आ रहे हैं, उसका हेयर फॉल हो रहा है। तो ये सब होता है वॉर्म्स की वजह से, मतलब पेट में कीड़े होने की वजह से। तो आपको डिवॉर्मिंग का खास ध्यान रखना है। आपको बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग जरूर करनी है, जिससे कि आप समय से उसकी ग्रोथ ले सकें। डिवॉर्मिंग करने के अगले दिन से आपको 10 दिनों तक लीवर टॉनिक भी पिलानी है। बहुत ज़्यादा बकरी पालक है डिवॉर्मिंग तो कर देते हैं पर लीवर टॉनिक नहीं देते हैं। ऐसे में बकरी के बच्चों की लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो दवा हम पिलाते हैं उसकी वजह से उसे नुकसान भी होता है, जिससे कि बच्चों की ग्रोथ ना होकर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। आपने डिवॉर्मिंग की, उसके अगले दिन से आप उन्हें लीवर टॉनिक पिलाएं, जिससे कि आपको ग्रोथ लेने में बच्चों की किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी अपने बकरी के बच्चों की समय से डिवॉर्मिंग करें और अच्छी ग्रोथ लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।